एवरीवन, हर हर महादेव। वेलकम बैक टू एग्जाम राइडर। एंड आज हम लोग अपने चैप्टर नंबर 3 के लेक्चर 2 पे हैं, जिसके अंदर हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे, दैट इज प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम। ओके, इसको ढंग से पढ़ लेना, बिकॉज यार ये बहुत ज़्यादा बार पूछा जाता है एग्जाम्स के अंदर। इसके अंदर हम पिछली वीडियो का ना एक पहले कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं कि हम लोगों ने पढ़ा था कि जो शेयर्ड वेरिएबल थे उसकी वैल्यू 5 आनी चाहिए थी आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ बोथ प्रोसेस 1 एंड 2। बट जब हमने उसे प्रियम्प्ट किया बीच में तो एक बार 4 आ रही थी, एक बार 6 आ रही थी। सो दिस कंडीशन इज नोन एज रेस्ट कंडीशन। ओके, बिकॉज द प्रोसेसेस आर नॉट सिंक्रोनाइज्ड। ठीक है, क्लियर हो गया? बढ़िया। सो अब हम आ जाते हैं अपनी प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम के अंदर। इसके अंदर हमारे पास क्या रहता है? हमारे पास एक प्रोड्यूसर रहता है, एक हमारे पास रहता है कंज्यूमर। अब इसको आप एक खेत की तरह समझो कि उसके ऊपर भाई प्रोड्यूसर आके अपनी खेत जो फसल है उसे लेके जा रहा है, एंड जो प्रोड्यूसर है वो फसल को उगा रहा है, एंड कंज्यूमर जो है उसको लेके जा रहा है। ओके, सो इसके अंदर हमारे पास ये दोनों जो है वो कोऑपरेटिव प्रोसेसेस है। वो क्यों कोऑपरेटिव प्रोसेसेस है? बिकॉज यहाँ पे हमारे ये दोनों प्रोसेस किसी एक कॉमन रिसोर्स को शेयर कर रहे हैं, कॉमन रिसोर्स को शेयर कर रहे हैं। और इस रिसोर्स क्या है? जो खेत है, विच इज द बफर। सो दिस बफर इज द कॉमन रिसोर्स। अब इसको यूज कैसे कर रहे हैं? एक तो भाई काउंट है, विच इज साइज which is equals to size n-1, size is n and count is equals to n-1 तक जाएगा ये। ठीक है, तो इसकी स्टार्टिंग वैल्यू आएगी 0 से लेके n-1 तक जाएगा। इट विल स्पेसिफाई कि भाई कितनी चीजें हैं हमारे बफर के अंदर। उसके बाद एक इनके पास है इन वेरिएबल और एक है आउट वेरिएबल। ये है कि भाई मैं कहाँ पे डालूंगा समझ इन, एंड कहाँ से मैं निकालूंगा विच इज आउट। फेयर इनफ। उसके बाद वर्किंग आपने बता दी कि भाई प्रोड्यूसर प्रोड्यूसर्स एन आइटम, कंज्यूमर कंज्यूम्स एन आइटम फ्रॉम द बफर। बहुत बढ़िया। अब इसका कोड देख लेते हैं। कोड हम इस तरीके से देखेंगे कि हम केसेस के हिसाब से देखेंगे। ओके, सो केस 1 है कि भाई मतलब केस 1 इज द नॉर्मल केस। प्रोड्यूसर फर्स्ट ही होगा बिकॉज कंज्यूमर क्यों होगा मैं बताता हूँ। बिकॉज अब देखो, अगर तुम्हारे बफर के अंदर कुछ है ही नहीं तो कंज्यूमर कंज्यूम क्या करेगा? कुछ नहीं कर सकता ना। तो पहले हमेशा हम प्रोड्यूसर से स्टार्ट करते हैं इस सिनेरियो के अंदर, विच इज द आइडल केस, विच इज द नॉर्मल केस। ठीक है, तो हम एक बार नॉर्मल केस को पढ़ लेते हैं। सो अब सबसे पहले हम लोग प्रोड्यूसर का कोड देखते हैं, यहाँ से चलते हैं। सो सबसे पहले तो देखो काउंट तो है वो 0 रखते हैं। ठीक है ना। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे शुरू हो जाता है कि हमारा प्रोड्यूसर का कोड शुरू हो जाता है। इसमें हमारे पास एक इंट आइटम p है, विच इज अ लोकल वेरिएबल, एंड इससे हम आइटम को प्रोड्यूस करते हैं। सो देखो, हमने प्रोड्यूस आइटम का एक और कोई फंक्शन होगा जिसके अंदर जाके हम आइटम p को प्रोड्यूस कर रहे हैं। इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, बिकॉज हमने कोई आइटम प्रोड्यूस करी। बहुत बढ़िया। अब एक कंडीशन हमें लगानी पड़ेगी कि फॉर एग्जांपल अगर बफर एंड तक पहुंच गया तो क्या हम प्रोड्यूस कर सकते हैं? नहीं कर सकते। हमें बोलना पड़ेगा भाई वेट करो। तो ये कंडीशन तब ट्रिगर होगी जब आखिरी केस तक आएगा। अभी हम आइडल केस की बात करें तो अभी हम मान के चले कि बफर खाली है। इसके बाद क्या होगा? इसके बाद हम आते हैं बफर इन पे। ठीक है, यहां पे इन वाले पॉइंट पे कि भाई कहां पे चीज को डालना है, वहां पे आइटम p को डालो, क्योंकि प्रोड्यूस कर दिया तुमने आइटम p को, अब तुम्हें डालना है तो तुमने डाल दिया। उसके बाद इनको इंक्रीमेंट कर दो और काउंट को इंक्रीमेंट कर दो। देखो ना, अब अगली बार तुम प्रोड्यूसर से कहोगे ना कि भाई अब तू यहां डाल, है ना, और काउंट भी एक बार बढ़ेगा। ठीक है ना। तो इसी तरीके से काउंट ने तुम्हें बताया कि भाई कितनी चीजें, और इनने तुम्हें बताया कि तुम्हें कहाँ रखना है। ठीक है ना। अब एक जो चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है कि हम इस काउंट को कैसे बढ़ा रहे हैं। बिकॉज जो काउंट है वो शेयर्ड वेरिएबल है। काउंट इधर भी बढ़ रहा है, काउंट इधर भी बढ़ रहा है। ठीक है ना। बफर भी शेयर्ड वेरिएबल है। तो एक्चुअल में क्या होता है कि हम अपने काम को फास्ट करने के लिए सीपीयू क्या करता है कि सबसे पहले रजिस्टर का यूज करता है, विच इज दिस आरपी, रजिस्टर फॉर प्रोड्यूसर और रजिस्टर फॉर कंज्यूमर। ठीक है ना। दिस रजिस्टर वो सबसे पहले इस रजिस्टर को मंगाता है। ठीक है, और काउंट की वैल्यू को स्टोर करता है अपने रजिस्टर के अंदर। वंस इट स्टोर्स द वैल्यू इन द रजिस्टर, उसके बाद वो इस रजिस्टर को अपडेट करता है, प्लस प्लस करता है, और उसके बाद इस रजिस्टर की वैल्यू को उस काउंट के वेरिएबल में वापस स्टोर करता है। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इस काम को वो और फास्ट तरीके से करना चाहता है, तो इसीलिए वो इस रजिस्टर का यूज करता है, बिकॉज ये रजिस्टर उसके लिए प्रोसेस करना ज्यादा आसान है। ठीक है, बेसिक मोटामोटी मैंने तुम्हें बता दिया। सो जो एक लाइन लिखी है ना, इस एक लाइन को करने के लिए पहले रजिस्टर को लोड करो, उसको इंक्रीमेंट करो और उसको स्टोर करो। ये 3 स्टेप्स लगते हैं। तो इस एक स्टेप को करने के लिए तो 3 स्टेप्स की तरफ जाना पड़ता है, फिर जाके ये वाला स्टेप होता है।
क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया। अब आ जाता है कंज्यूमर की तरफ। सो कंज्यूमर की तरफ भी हमारा ऑलमोस्ट सेम ही स्टफ रहता है कि भाई यहाँ पे एक आइटम सी है जो कि वो लेना चाहता है ठीक है ना। तो अगर काउंट जीरो होगा भाई उसको बफर में डाल दो। उसके बाद आइटम सी कहाँ से आएगी, आइटम सी तो बफर के अंदर से आएगी ना। यहाँ पे तो तुम्हें प्रोड्यूस करने के लिए कोई फंक्शन लिखना था, यहाँ पे आइटम सी के लिए तो तुम्हें बफर आउट वाली पॉइंट पे जाना पड़ेगा ना कि भाई मैं कहाँ से चीज़ को उठाऊंगा, आउट, ठीक है ना। उसके बाद काउंट को माइनस कर दो क्योंकि भाई एक चीज़ निकल गई, और भाई आउट को प्लस प्लस कर दो, ठीक है ना। यहाँ पे हम लोगों बच्चों को कन्फ्यूजन आती है कि भाई ये क्या दिक्कत है भाई, बट हम हमेशा आउट को भी प्लस प्लस करेंगे। सो अब यहाँ पे डाउट आएगा कि आउट को हम प्लस क्यों कर रहे हैं। तो आउट को हम प्लस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि देखो फॉर एग्जाम्पल है कि यहाँ पे कुछ चीज़ पड़ी हुई है, ठीक है ना। तो इन वाला तो पॉइंटर आगे बढ़ गया, अभी के लिए अपने प्रोड्यूसर बढ़ा दिया। अब जब आउट ने कंज्यूम करा इस चीज़ को, तो आउट तो यहाँ पे है और ये चीज़ हो गई कंज्यूम। कंज्यूम का मतलब है कि बस ये चीज़ उस वेरिएबल के अंदर गई है, ये हटी नहीं है यहाँ से, अभी ये यहीं पड़ी है। तो आउट विल गो एक पॉइंट हेयर, ठीक है। अब इन वापस प्रोड्यूस करेगा, आउट वापस ले जाएगा, इन वापस प्रोड्यूस करेगा, आउट वापस ले जाएगा, इन वापस प्रोड्यूस करेगा, आउट वापस ले जाएगा, टक 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 चलता रहेगा। उसके बाद जब ये वापस मॉड का यूज करके इस पोजीशन पे आएगा तो इस चीज को ये अपडेट कर देगा और यहां नई चीज ले आएगा और फिर आउट ले जाएगा। क्लियर हो गया, अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो गई, बहुत बढ़िया। अब इसके अंदर भी जब तुम काउंट को बढ़ाओगे या घटाओगे तो भाई इन 3 स्टेप्स का प्रोड्यूस होगा, यूज होगा। ओके, अब क्या है भाई, अब आ जाओ आगे बढ़ो। अब फॉर एग्जाम्पल ये केस बनता जो नॉर्मल केस था, बढ़िया बढ़िया चल। अब हम आते हैं केस 2 पे। या सो केस नंबर 2 के अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, केस नंबर 2 के अंदर हम लोग रेस कंडीशन को स्टडी कर रहे हैं। तो इसके अंदर लाइक फॉर एग्जांपल मैं मान लेता हूँ कि मैंने 3 चीज़ें प्रोड्यूस करी हुई हैं। ओके, सो आई हैव ऑलरेडी प्रोड्यूस 3 चीज़ें। सो इसके अंदर हमारा काउंट जो होगा दैट विल बी इक्वल टू 3। जो हमारा इन वेरिएबल होगा दैट विल इक्वल टू 4 बिकॉज वो एक नेक्स्ट स्लॉट को बताता है। और आउट जो होगा वो हमारा होगा अभी भी 0। मैं कहता हूँ फिर से हम कुछ प्रोड्यूस करते हैं। अब जब हम इसको प्रोड्यूस कर रहे हैं तो प्रोड्यूस करने में हम लोग फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने एक नई चीज़ बनाई और हमने इन वेरिएबल को कर दिया 5। ओहो, इन वेरिएबल को कर दिया हमने 5। अब हमने इसको 5 किया तो उसके बाद हमारा जो काउंट है वो अपडेट हो रहा था। तो उसमें एक स्टेप था, लोड करा, इंक्रीज करा और स्टोर करा। मान के चलो ये दोनों हो गए, थर्ड रह गया, वो प्रीएम्प्ट हो गया बीच में। तो इंक्रीज आरपी का मतलब है कि आरपी की वैल्यू यहाँ पे 4 हो जाएगी, बट अभी स्टोर नहीं हुई, तो काउंट 3 का 3 रहा, नेक्स्ट में चले गए। इसको फर्दर एग्जीक्यूट किया, इसके अंदर बफर की इस वाली आइटम को आइटम सी में डाल दिया। काउंट को -1 करने के लिए हमने फिर से ये 3 स्टेप्स लगाए। अब यहाँ पे जो आर सी है इसके अंदर वैल्यू जो 3 पड़ी और ये वैल्यू हो गई 2। अपडेट नहीं हुई, अपडेट होने से पहले ये फिर से प्रीएम्प्ट हो गया। अब जब ये प्रीएम्प्ट हुआ तो भाई यहाँ से हम लोग वापस इसी पॉइंट से कंटिन्यू करेंगे, बिकॉज अगर हम कंटिन्यू नहीं करेंगे तो बहुत ज़्यादा खराब हो जाएगा हमारा सिस्टम ना। तो हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे। आर्क में 4 वैल्यू थी तो काउंट की वैल्यू अपडेट हो गई 4। यहाँ पे इस स्टेप में जाएंगे, वापस से हम इस स्टेप पे हैं तो भाई ये वापस काउंट को अपडेट करेगा तो काउंट की वैल्यू हो जाएगी 2। तो अब काउंट की वैल्यू फाइनली जो आएगी वो आएगी 2। और अगर हम देखें तो अगर हम फॉर एग्जांपल ये वाला प्रोडक्ट तो या तो ये जा चुका है या फिर ये हट चुका है। नाउ इट डिपेंड्स ऑन द कोड कि भाई क्या तुमने बफर को आउट करके तुमने फर्दर कोई लिखा कि बफर से जो आउट हो गए उसको निकाल दो। अगर निकाल दिए तो ये एक्चुअल में सिर्फ ये टोटल 3 चीज़ें बची हैं, बट हमारा जो काउंट जो फाइनल अपडेटेड काउंट है दैट इज 2। तो इसका मतलब है यहाँ पे रेस कंडीशन अकर हो गई, रेस कंडीशन अकर हो गई कि भाई हमारा जो काउंट है अब वो सही तरीके से काउंटिंग नहीं कर पा रहा है। सो दिस इज अ वेरी मेजर फ्लॉ इन दिस कोड। एंड अगर हम इसके कुछ कंक्लूजन देखें तो ड्यू टू लैक ऑफ सिंक्रोनाइजेशन शेयर्ड वेरिएबल गेट्स इनकंसिस्टेंट वैल्यू, मल्टीपल सच केसेस आर पॉसिबल, हेंस रेस कंडीशन अकर्स। ठीक है जी, ये इसका कंक्लूजन है। एंड इसी चीज़ को हम फर्दर सॉल्व करते हैं बाय हेल्प ऑफ सेमाफोर्स और मल्टीपल थिंग्स। ओके, उसको हम फर्दर अपनी वीडियोस में स्टडी करेंगे, बट दिस वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट thing. You should understand this, and I hope you are done with this. So with this I am done with this video. So thank you very much for watching this video. Har Har Mahadev.